अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आजकल जो है अभी एडमिशन्स चल रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में और काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं कि डिपार्टमेंट वगैरह कौन-सा लेना चाहिए, एडमिशन में किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेनी चाहिए। तो मैं इस हवाले से काफ़ी वीडियोज़ वगैरह मैंने बनाई हुई हैं जो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे जो रूबरू मिलते हैं, तो उनको भी मैं यही गाइड करता हूँ, काफ़ी पॉइंट्स वगैरह होती हैं, उनको आपने गो थ्रू करना है, आपने सोचना है, अपने आप को टाइम दें। आप जो है अपने आप को टाइम दें। आप क्या कर रहे हैं कि आप जब फ्री होते हैं मोबाइल चलाते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि आप टाइम पास कर रहे हैं या अच्छा टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं, नहीं, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आप जो है अपने आप को टाइम दें, आप अपने आप के लिए सोचें कि कौन-सी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, कौन-सी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात तो ये हो गई ना कि आपको जो है इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा आप वो ही जो है पसंद करेंगे पढ़ना भी और करना भी। आप जा रहे हैं कि कौन किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं लेकिन आपका वहाँ इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा, तो आपका वहाँ जाने के बाद आपके टाइम का भी वेस्टेज होगा और आपके पेरेंट्स का जो एक्सपेंसेस वहाँ होंगे, उनका भी वेस्टेज होगा। तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी से बचने के लिए आप अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम दें। किसी और से ना पूछें कि किस डिपार्टमेंट में जाएँ, कौन-सा डिपार्टमेंट बेहतर है। वो आपको तरीका गाइड कर सकता है कि आप कैसे चूज़ करें या कौन-सी पैरामीटर्स आप देखें। आप अपने आप से पूछें कि किस डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है। अगर मैं इंजीनियरिंग के हवाले से आपको बताऊँ कि इंजीनियरिंग में आप अगर जाना चाह रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, हज़ारों डिपार्टमेंट्स हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? सिविल इंजीनियरिंग जैसे हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है? कौन से उसमें काम करते हैं इंजीनियर्स कौन-सा काम करते हैं? या मैकेनिकल इंजीनियर में क्या काम किया जाता है? एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग में क्या काम होता है? कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में क्या काम होता है? ये आपको पहले देखना है। क्या इनमें काम होता है? क्या इनको जो है आगे इनमें कौन-सा स्कोप है? और जो है आपको पसंद है भी या नहीं है? आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग की एलर्जी हो और आप जो है ज़बरदस्ती कंप्यूटर में जाएँ, तो ये आप अपने आप से नाइंसाफ़ी करेंगे। दूसरी चीज़ अगर आप देखें सपोज़ करें सब्जेक्ट की दुनिया में जा रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जा रहे हैं, लेक्चरशिप के लिए या किसी के लिए, तो उसमें आप देखें आप तो वो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर इंटर में भी। तो आपको वो सब्जेक्ट्स जिस सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं, ज़ूलॉजी हो या बॉटनी हो या फिज़िक्स हो या मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो, किसी में भी आप जा रहे हैं तो आपको जो फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा हुआ है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग है या नहीं उस सब्जेक्ट में? अगर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर तो बेहतर है आप अपने आप को दूसरी जो पैरामीटर्स हैं वो भी देख लें, स्कोप वगैरह जो भी है और उसके अंडरस्टैंडिंग के बाद आप जो है वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर्वाइव का मतलब कैसे कि आगे जो जैसे यूनिवर्सिटी में दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, वो कैसे हैं, वो कहाँ से मिलेंगे और उसमें जो है क्वालिफ़िकेशन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये चीज़ें ये आपको देखें आप अभी समझ रहे होंगे कि अब तो हम इंटर में हैं, तो या इंटर पास किया हुआ है तो हम कैसे पता चलेगा इन चीज़ों का। आजकल जो है यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। जो भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और वो इंटर करेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। जैसे सपोज़ करें मैंने आपको इंजीनियरिंग का हवाला दिया, इलेक्ट्रिकल में क्या है, में सिविल में क्या है, मैकेनिकल में क्या है। अगर आपको जो है वो देखना है, परखना है और अपने आप को जाँचना है कि इसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या काम किया जाता है? फिर आपको बताएँगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करंट और वोल्टेज वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ाई जाती है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी उनकी फ़ील्ड्स वगैरह हैं। तो ये है डिपार्टमेंट के हवाले से और भी डिटेल में मैंने इसकी डिपार्टमेंट सिलेक्शन की पॉइंट्स वगैरह मैंने दी हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आप वीडियो इसके ऊपर मैं लिंक भी आपको दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ। वो आप ज़रूर देखें। वो आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट देख लिया तो उसके बाद थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी भी आपने देखनी है कि यूनिवर्सिटी में क्या है, यूनिवर्सिटी का स्कोप क्या है, उसमें लैब्स वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं है। और आपको ये भी देखना है कि आपको वहाँ यूनिवर्सिटी में आने-जाने में तकलीफ तो नहीं हो रही या फिर वहाँ अगर हॉस्टल वगैरह में आप ले रहे हैं तो हॉस्टल आपको फिज़िबिलिटी मिल जाती है या दुश्वारी होती है या वहाँ का माहौल कैसा है। आप माहौल हर यूनिवर्सिटी में बेहतर होता है लेकिन आपके हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से वो माहौल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ये आपने सारी चीज़ें देखनी है। ये देखने के बाद आप जो है अपने लिए एक बेहतरीन फैसला कर सकते हैं।
तो फाइनली वीडियो मेरे ख्याल में बहुत लंबी हो गई होगी, और भी बातें थी आपसे करने की, आपको गाइड वगैरह करने के लिए। तो आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे न्यू है, मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल, ताकि आपको जो है मजीद ऐसी वीडियोस मैं आपको सेंड करता रहूं। और आपको अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो की लिंक है, ये वीडियो की लिंक आप देख सकते हैं। इसमें आपको डिटेल मैंने पॉइंट वगैरह दिए हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स आपने देखने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।